नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे बिहार में फिर बहार नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति इस समय सभी की नजर है। देखिए, ये निश्चित तौर पर काफी दिनों से जो सिनेरियो बन रहा है, सबकी नजर यहां टिकी हुई है। दरअसल जहां नीतीश हो वहां कब खेला हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और इन्हीं सब के बीच फ्लोर टेस्ट का इंतजार भी खत्म हुआ और नीतीश कुमार बहुमत परीक्षण में पास हो गए। समर्थन में 129 वोट पड़े हैं, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। लेकिन तेजस्वी जमकर बरसे हैं आज और विपक्ष ने वॉकआउट भी किया है। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर विधायकों का मेला बिहार में नहीं हुआ खेला और 129 की ताकत के साथ फिर एक बार नीतीश बरकरार। ऐसे में कुछ सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि 24 के लिए आगे की रणनीति क्या होगी, क्या होंगे सियासी समीकरण। दूसरा ये कि आज बहुत कुछ नीतीश कुमार ने कहा। उन्होंने शायद एक पूरी कहते हैं ना कि किताब खोल दी कि किस तरह से सबको संजोने का उन्होंने प्रयास किया था, सबको साथ रखने का उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन वो हुआ नहीं। वहां पर जब सब लोग बिखर रहे थे, सब अपनी अपनी चला रहे थे, कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। तो जब ये स्थितियां आई तो आखिरकार उनको जाना पड़ गया। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी ने उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा ये कौन सी बात होती है, पहले तो कहते थे कभी शक्ल नहीं देखूंगा बीजेपी की पलट के, और एक बार फिर वहीं पे घूम फिर के चले गए। तो हम लोग क्या ऐसे ही हैं? बहुत कुछ बातें आज हुई हैं और तीखी तकरार जो है वो नीतीश और तेजस्वी में देखने को मिली है। इस चर्चा को भी आज आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनते हैं। और दूसरी बात, जब ये लोग साथ थे तो हमने बाकी सब लोगों को एकजुट करने के लिए यहां पर मीटिंग भी किया। आप जरा बताइए, हम सबको एकजुट कर रहे थे। हम इन लोगों को कह रहे थे कि 6 पार्टियां हैं तो सभी 6 पार्टी को, हमने एक पार्टी को एक किया। हमने कहा कि उनके साथ 2 दीजिए और बाकी कांग्रेस को 2 ही दिए। हमने कहा नहीं, 2 से ज्यादा मिलना चाहिए, उनका 19 सीट है। और उसके बाद आप लोगों को बाकी जो पार्टियां थी उन सब लोगों को भी कहा कि उनको सीट मिलना चाहिए, लेकिन दुए को मिला इन लोगों को। आई लोग बराबर आके हमको कहते थे, हम कह जाके मिल लीजिए, आप ही लोग साथ थे। तो कुछ हुआ जी? तो इसीलिए, और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ? और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको उनको हमसे तकलीफ था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है। और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए, जहां से हम बहुत पहले से। आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे, मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है, न किसी को मुख्यमंत्री बनना है। देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी। चलिए, तो सुना तेजस्वी को भी और नीतीश कुमार को भी। एक बात तो साफ हो गई है कि बिहार में एक बार फिर से बहार आई है
और नीतीश कुमार हैं। निश्चित तौर पर देखिए ये बात साफ हो गई। अब आने वाले समय में कौन क्या कह रहा है, क्या सियासी समीकरण होंगे, ये आने वाले वक्त की बात है। लेकिन अभी भी जो कहते हैं ना कि हलचल है, जो चर्चाएं हैं, जो 2-3 दिन से लगातार चल रहा था, किसी ने कहीं विधायक को छुपाया, किसी का फोन स्विच ऑफ हो गया, कोई अनरीचेबल हो गया किसी का फोन, तो ये जो चीजें चल रही थी निश्चित तौर पर इसमें सवाल बहुत आ रहे थे और काफी कॉन्फिडेंस में जो है वो आरजेडी लग रही थी। क्योंकि पिछली डिबेट मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये कहा गया था कि देखिएगा जरूर कोई ना कोई खेला जरूर होगा, लेकिन ऐसा कोई खेला दिखा नहीं और उसके बाद अब कोई गुंजाइश दिखती भी नहीं है क्योंकि बहुमत परीक्षण था, उसमें नीतीश पास हो गए और अब 24 की राह है। लेकिन क्या अभी भी आरजेडी को लगता है कि कुछ होगा? लेकिन अब क्या, जब सब कुछ सामने ही आ चुका है तो अब किसी तरह के कोई समीकरण, कोई इक्वेशंस यहां पर बनती हुई दिखती ही नहीं है। 129 के समर्थन के साथ एक कहते हैं ना विजय प्राप्त करते हुए और उनका जो कॉन्फिडेंस है और उनका जो नेतृत्व है वो बोलते हुए जेडीयू ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से परचम तो लहराया है। खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए विमलेंदु राय हमारे साथ जुड़े हैं। विमलेंदु जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए संजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर देवराज सुमन हमारे साथ जुड़े हैं। देवराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आरबी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। आरबी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विमलेंदु जी आपसे करना चाहती हूँ और मुझे लगता है आज का दिन तो बहुत अच्छा ही हो गया जेडीयू बीजेपी सबके लिए, बिहार के लिए भी, क्योंकि शुरू से कहा जा रहा था कि बिहार के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, करते हैं। और जिस तरह से मुझे याद है पिछली चर्चा में भी ये बात हो रही थी, 2-3 दिन का जो सिनेरियो है ये कहा जा रहा था कि भले ही सब अपने अपने को समेटने की कोशिश में हैं, लेकिन बड़ा एक विश्वास था कि इसको निकाल के ले जाएंगे। लेकिन आज तेजस्वी जी बहुत कुछ बोले हैं, बार बार एक ये छींटाकशी देखने को और सुनने को मिली है जब भी बिहार पर मैं चर्चा में बैठती हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी बातें वो किया करते थे और ये कहते थे कि हम कभी नहीं जाएंगे, गलत करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उन्हीं के साथ चले गए और उसके बाद देखिए ये सिनेरियो फिर से एक बार क्रिएट हुआ। तेजस्वी जी जो है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच वाली बात जो है वो उसी को चरितार्थ कर रहे थे। देखिए, सत्ता में आने के लिए कितने बेचैन थे ये आज उनके जो पूरे भाषण है उनको आप समझिए। कटाक्ष वो माननीय नीतीश कुमार जी पे या सत्ता पक्ष के ऊपर कटाक्ष करना विपक्ष की जो अपना काम होता है वो होता है, लेकिन एक मर्म, एक दर्द आप उनके वक्तव्य देखिए। वो बार बार जो बात को दोहरा रहे थे और अपने आप को जो चीज साबित करना चाहते थे कि जो है वह उनके वक्तव्य में आप देखिएगा कि उन्होंने रामायण की चर्चा की, राम की चर्चा की, दशरथ की चर्चा की। तो इन सब चीजों से देखिए उनको लगा कि उनको वनवास भेज दिया गया है, यानी आज वो विपक्ष में है तो वो वनवास है उनके लिए। यानी सत्ता कितना उनके लिए महत्वपूर्ण है ये उनके पूरे बयानों से आज साबित होता है। और इसी के लिए वो बार बार कर रहे थे खेला होगा, मैं खेला करूंगा। खेला क्या होना था? ये खेला तो कुछ होना नहीं था। बिहार में सब कुछ जो है वो निर्धारित जो है वो है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और इस बार हम जो है वो पुनः अपने जो हमारा नेचुरल एलाई था उस नेचुरल एलाई के साथ हम आके जुड़े हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो कार्यक्रम चलाया गया विपक्ष के द्वारा, उस कार्यक्रम एक्सपोज हो गया, वो पूरी तरह एक्सपोज हो गए कि वो सत्ता पाने के लिए कितने लालायित हैं। हमने तो अपने सारे विधायकों को पूरी खुली छूट दे रखी थी, कोई कहीं जा सकता है, कोई किसी कार्यक्रम में भाग ले सकता है। लेकिन आपने एक चीज देखा इधर घटनाक्रम कि उन्होंने अपने विधायकों को कैसे एक बंद कमरे में रखने का प्रयास किया, अपने लोगों को जो है वह प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी सफल नहीं हो पाए। तो सत्ता पाने की लोलुपता कितनी ज्यादा आरजेडी में है। अरे विपक्ष में रहिए, सीखिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने आपको अवसर दिया था बिहार की जनता के लिए, बिहार के लिए काम करने का, लेकिन आप बिहार के काम को छोड़कर अपना व्यक्तिगत कार्य करने लगे। वो भी तो माननीय नीतीश कुमार जी ने सदन में कहा कि जांच करेंगे, कहा क्या गलत हुआ सबका जांच होगा। तो आप देखेंगे एक तरह से तो ये पूरी तरह से जो है वो अस्पष्ट हो गया और वो एक्सपोज हो गए तेजस्वी जी। वो कितने भी बयानबाजी कर रहे, कटाक्ष करते रहे, कोई बात नहीं है, हम सत्ता में है, हमारा हृदय जो है वो जो सत्ता में रहता है उनका हृदय बड़ा होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है
कटाक्ष कर रहा है, हम उसको स्वीकार करते हैं और अपने से गले लगाने का प्रयास करेंगे कि आगे जो है वह इसी तरह से जो है वह बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका जो मर्म था सत्ता से दूर जाने का, वो आज ये स्पष्ट झलका है। ये स्पष्ट बिहार की जनता ने उनके पूरे भाषणों में ठीक है, देखा है। चलिए। तो उनको दर्द है, टीस है। ठीक है, विमलेंदु जी वापस आऊंगी। संजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है संजय जी, ठीक है। मैं आप ही से सवाल ले रही हूं और आप ही से मेरे एक दो सवाल रहेंगे, आप बोल के और फिर जा सकते हैं सर, कोई इशू नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण पहला सवाल तो यही है, आप तो कह रहे थे कि बड़ा खेला होगा फ्लोर टेस्ट के दिन, कोई खेला ही नहीं दिखा, सब एकदम बिल्कुल क्लियरिटी से निकल गया। तो ऐसा है ना कि हम लोग राजनीतिक पार्टी है और कोई राजनीतिक पार्टी जंग में जाने के पहले क्या कहे, तो हम लोग अपने पक्ष विधायकों को एकजुट किए हुए थे, प्रयास भी कर रहे थे। लेकिन आप जानते हैं कि जब केंद्र में बीजेपी की जो सरकार है, उसने जो एक भय का वातावरण पूरे देश में जो बना रखा है, तो उसका परिणाम है जब नीतीश जी जैसा मुख्यमंत्री जो कहते थे कि हम मर जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, और भाजपा के सीबीआई, ईडी, आईटी के डर से बीजेपी के साथ चले गए, तो फिर एक दो विधायक हमारे भी चले गए और हमारे भी जो विधायक इधर उधर गए हैं उसकी पृष्ठभूमि को आप देख सकते हैं, उसे भी भय के माध्यम से उधर किया गया है। रहा खेला होने का, तो इस लोकतंत्र में जनता मालिक है और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने आज सदन में अपना बयान दिया है कि ठीक है कि आज आप उधर चले गए हैं, तो क्या भाजपा वाले जो काम बीजेपी के साथ मिलकर के आप करेंगे तो वो बीजेपी वाले अपना क्रेडिट नहीं लेंगे? लेकिन नीतीश जी आज कह रहे थे, संजय जी, नीतीश कुमार ने आज कहा कि बहुत कुछ सबको एक साथ रखने की कोशिश की थी। देखिए, पर्दे के पीछे क्या हुआ, जो भी चीजें हुई वो जाने, लेकिन जो चीजें उन्होंने कही हैं, जैसे तेजस्वी जी ने बहुत खुल के अपनी बात रखी, नीतीश कुमार ने भी रखी, और उन्होंने कहा बहुत ज्यादा संजो के रखने की, बात करके रखने की, संभालने की बहुत कोशिश की, संभल नहीं रहे थे। जब उनको देखा कि सब बिखर रहे हैं और कुछ नहीं हो पाएगा, तब ये स्टैंड लिया। ये माननीय मुख्यमंत्री कितनी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी हास्यास्पद बातें हैं। वो सहेजने की कोशिश कर रहे थे। अरे भाई, सहेजने की आप कोशिश क्या कर रहे थे? आपका तो 5-6 महीने से ये प्लान चल रहा था कि कैसे बीजेपी के साथ है। जब महागठबंधन की तरफ से आपको संयोजक बनाने का ऑफर दिया गया तो आप बोले कि हम नहीं, और आप तो पहले भी बोलते थे कि मैं विपक्ष को एकजुट करने चला हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसे सब कुछ चाहिए, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे सब कुछ चाहिए। तो नीतीश कुमार जैसे पलटी मार मुख्यमंत्री, जो इस देश को, मतलब बिहार को जिसने शर्मसार किया है, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं कि मैं सहेजने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं गठबंधन को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ? इतना झूठा मुख्यमंत्री, इतना पलटी मार नेता इस देश में आज तक कोई हुआ है क्या? आज तेजस्वी जी गारंटी ले रहे थे, मोदी जी गारंटी दें कि वो फिर से पलटी नहीं मारेंगे। हाँ, तो ये हमारे नेता तेजस्वी जी ने ठीक ही कहा ना कि हमारे आदरणीय नहीं, आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ अक्सर बिहार की चर्चा में रहते हैं और मुझे अच्छे से याद है, एक बार आपने कहा था कि वो फिर से, हम तो रुके हैं, हम वेट कर रहे हैं और वो कब पलट के आ जाएंगे कोई भरोसा नहीं है, और आप एक्सेप्ट भी करेंगे। नहीं, मैं तो अपने नेता से आपके चैनल के माध्यम से ही आज कह देता हूँ कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी अब ऐसी गलती ना करें। जो हो गया सो हो गया। और मैं बता दूं, मैंने पहले भी कहा ना कि हमारे मुख्यमंत्री की आयु जून तक है। जून 2024 में जब लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा तो भी बीजेपी को, केंद्र की सरकार को नीतीश की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी बिहार की राजनीति में। तो नीतीश, भाजपा वाले ही नीतीश जी का लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक पिंडदान कर देंगे बिहार में। और सम्राट चौधरी को मैं बहुत बार बार कह रहा हूँ कि नीतीश संजय जी, कुमार लेकिन का जो आपको लगता है नीतीश कुमार इतनी हल्की राजनीति में है कि ऐसा हो सकता है उनके साथ? वो भी राजनीति के एक बड़े चाणक्यों में से एक हैं, बड़े सूत्रधार उनके राजनीति के। मतलब आप समझ लीजिए, जितना मैंने उनको समझा है, आप इतना आसान तो नहीं होगा। नहीं, आप किसी भी चीज का कभी न कभी अंत होता है। तो ये अंत के पड़ाव पे खड़े हो चुके हैं। और आप नोट कर लीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद जब नीतीश जी की कोई आवश्यकता भाजपा को नहीं रहेगी तो भाजपा क्यों नीतीश को राजनीतिक रूप से जिंदा रखेगी? नीतीश जी तो अब इस तरह से बीजेपी में फंस गए हैं कि अब वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और जून
जून 2024 में जैसे ही लोकसभा चुनाव में खत्म होगा, भाजपा को कोई आवश्यकता नहीं होगी नीतीश कुमार की, तो फिर नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से भाजपा वाले क्यों जिंदा रखेंगे बिहार की राजनीति? चलिए, अब मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि आप इसके बाद थोड़ी देर में चर्चा से आप चले जाएंगे, आपने कहा आपको कहीं जाना है। एक छोटा सा सवाल आप ही से है। हाँ, मेरी फ्लाइट है 6 बजे की, नहीं चला जाऊंगा। जी बताइए, आगे की रणनीति क्या है? 24 का चुनाव लगा हुआ है। आगे की रणनीति ये है कि हम लोकतंत्र में जनता मालिक है, और जनता के बीच हमारे नेता आज भी सदन में बोले हैं कि मैं सत्ता में रहूं या न रहूं, सत्ता में थे आज नहीं है, मुझे इस सत्ता में कोई मलाल नहीं है। हमारे तेजस्वी जी ने आज भी सदन में कहा है कि जनता इस लोकतंत्र में मालिक है और हम लोग जनता के बीच जाएंगे। 2020 में क्या हुआ था? बेईमानी शैतानी से भाजपा और नीतीश जी ने मिलकर के तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया। लेकिन आप जान लीजिए, आने वाला जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा, दो ही पार्टी के बीच लड़ाई रहेगी। एक तरफ आरजेडी होगा, दूसरी तरफ भाजपा होगी। हमारे तरफ आरजेडी में कांग्रेस और कम्युनिस्ट के गठबंधन होंगे, और नीतीश जी की कोई भूमिका अब नहीं रही। उसके जो सामाजिक समीकरण के वोट पे कोढ़ी कुर्मी दाने को बीजेपी के साथ शिफ्ट कर गए। ठीक है, ठीक है संजय जी, ठीक है। देवराज जी, कांग्रेस की स्थिति को मैं क्या समझूं इस बार? मैं बिहार में भी पूछ रही हूं, मैं 24 के लिए भी पूछ रही हूं, इसलिए क्योंकि नीतीश जी बहुत खुलकर आज बोले हैं कि सबको बहुत ज्यादा बांधने की कोशिश की थी, रखने की कोशिश की, सहेजने की कोशिश की, सब छूटते चले जा रहे थे। कांग्रेस के लिए ये भी बात कही गई है, जो पहले भी सुनने में आई है, कि अपनी अपनी चलाना है, समझना नहीं है। ऐसे में कैसे गठबंधन ताकत बनेगा? उसी ताकत के सूत्रधार तो नीतीश कुमार थे, वो खुद ही चले गए, और जो लोग बचे हैं उनकी भी अपनी अपनी मनमर्जी चल रही है। तो कैसे एक ताकत बनकर ये गठबंधन जो है इसका सामना करेगा? ये 100 वर्ष पुरानी हमारी पार्टी है, और हम नीतीश जी हमें मजबूत करने नहीं आए थे, स्वयं को मजबूत करने के लिए वो हमारे साथ आए थे, और हमारे जो है ना इंडिया गठबंधन का में उन्होंने शामिल होने का काम किया था। जहां तक हमारी बात है कि हमारी कांग्रेस की क्या रणनीति होगी या कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस जो अपने पिछले दिनों का, जो आज भाजपा और केंद्र सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि हम 14 से भारत को बनाया है, उन्हें यह याद होना चाहिए कि आजादी के दिनों से लेकर आज तक कांग्रेस ने ही भारतवर्ष को भारतवर्ष का नाम दिया है। भारतवर्ष की जो है विकास जो है कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। 14 से भारत नहीं बना है। वो बराबर कहते हैं कि मैं 14 से भारत को बनाया, तो उसके पहले का जो भारत है उसको किसने बनाया था? क्या 14 के वर्ष के पहले भारत नहीं था? और जहां तक आज के समसामयिक घटनाओं में जो आप देख रहे हैं कि कुछ कांग्रेस के लोग इधर से उधर हो रहे हैं, कुछ राजद के लोग इधर से उधर हो रहे हैं, यह तो जो है ना माने राजनीति का जो है ना, राजनीतिक समय का जो है ना ये प्रभाव है कि लोग कर रहे हैं, अपने अपने राजनीति के लिए अपने अपने जगह पर जा रहे हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस चट्टानी एकता के साथ महागठबंधन के साथ खड़ी है, और महागठबंधन के साथ खड़ी रह के 2020 में जैसा मैंने चुनाव लड़ा था वैसे मैं 25 में भी लड़ूंगा, और 24 के चुनाव में मैं बिहार में मोदी जी को और नीतीश के जाने के बावजूद भी जो शक्ति बनी है उसे मुंह तोड़ जवाब देने का काम करूंगा। मेरी रणनीति यही है, मेरी पॉलिसी यही है। हमारे राष्ट्रीय नेता भी इसी पॉलिसी के तहत जो है पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, और जन जन तक जो इस बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि आपने जो देश को बेचने का काम किया, संस्थाओं को बेचने का काम किया, गरीबी उन्मूलन की बात कह के, बेरोजगारी हटाने की बात कह के आपने जो बेरोजगारी नहीं हटाई, उसके लिए हमारे नेता कृत संकल्पित हैं, और जन जन तक जाके जो है कांग्रेस की बात को कर रहे हैं। और मैं कांग्रेस के हमारी जो पार्टी है 2024 में भी अच्छे स्थिति में रहेगी, और 2025 में तो बिहार में जो है नीतीश जी को यह पता बता देंगे कि जो है नीतीश जी जो है ना ये दल बदल, और मैं ना बोलूं क्योंकि हमारे सभी बड़े नेता पलटू राम बोलते हैं, नीतीश जी हमारे बहुत ही अच्छे ही पारिवारिक लोग हैं। मैं पलटू राम शब्द कह के जो है अपनी बात को जो है खराब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वह जो समय का परिवर्तन, लोग कहते थे कि यह जो है ना स्वर्गीय रामविलास जी को कहते थे कि यह मौसम वैज्ञानिक हैं, लेकिन उससे भी बड़ा मौसम वैज्ञानिक तो नीतीश जी निकले।
ठीक है, चलिए। वह जो है ना आज समय देख के जो है हमें छोड़ने का काम किया, लेकिन इससे जो है ना स्पष्ट है कि हम कल मजबूत स्थिति में आएंगे। हमारी चट्टानी एकता जो है महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन के साथ लड़के मैं नीतीश और मोदी जी को भी जो है यहाँ महत्व दूंगा। यह मेरा कृत संकल्प है। चलिए ठीक है, अभी तो वक्त है, मुझे लगता है 24 में भी वो पूरी कोशिश होनी चाहिए ताकत दिखाने की, और समय भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो रणनीति क्या होगी, वो गठबंधन कैसा चलेगा, ये महत्वपूर्ण होगा। चर्चा पर वापस लौटेंगे, सीधे रुक करेंगे आरबी शर्मा जी का। आरबी शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है जी। एक बात तो साफ हो गई कि अब तो नीतीश कुमार ही हैं, और बड़ा दावा जो आरजेडी का था कि बहुत बड़ा कोई खेला होगा, और संख्या बल के हिसाब से भी देखें तो एक थोड़ी सी शंकाएं बनी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा था। कांग्रेस अलग बंद कमरे में थी, आरजेडी के विधायक अलग कहीं गायब थे, किसी का फोन नहीं लग रहा था, बीजेपी अलग परेशान, जेडीयू, तो कुल मिला के लग तो रहा था कि कुछ हो सकता है, लेकिन शायद ये लोकतंत्र के लिए अच्छा हुआ कि अभी कुछ ऐसा खेला नहीं हुआ। लेकिन आने वाले समय में यहाँ की सियासत को किस तरह से देखें, 24 के इलेक्शन तक क्या लगता है कोई गुंजाइश बिहार से दिखेगी? देखिए, 24 से इलेक्शन के पहले नीतीश कुमार कोई भी खेला कर सकते हैं। अब उनके ऊपर ये विश्वास करना कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे, मैं समझता हूँ मूर्खता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी जो कहती है कि नहीं हमने दरवाजे बंद कर दिए, फिर दरवाजे खुल जाते हैं, तो नीतीश की जो एक विश्वसनीयता है वो खत्म हो रही है। जनता भी समझने लगी है वैसा नेता नहीं चाहिए तो आज इसके साथ है, कल उसके साथ खड़ा है। तो जनता में मैसेज, और इसी का परिणाम है विधानसभा में आप देखेंगे कि जेडीयू सबसे छोटा दल हो गई, यानी सबसे कम सीटें जेडीयू के पास है। एक तरफ नीतीश अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, एक सूत्री कार्यक्रम में किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बना रहूं। लेकिन उस मुख्यमंत्री बने रहने से पार्टी का क्या फायदा? विधानसभा में आपने देखा कि सबसे छोटी पार्टी जेडीयू हो गई नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। अब उनको ये चिंता सता रही कि 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन है कहीं उसमें भी उसका इम्पैक्ट न दिखे कि जैसे विधानसभा में सीटें कम हो गई हैं, लोकसभा में भी सीटें कम हो जाए। इसीलिए वो कभी संभावनाएं आरजेडी के साथ तलाशते हैं, कभी संभावनाएं बीजेपी के साथ तलाशते हैं। और बीजेपी के बारे में बड़ा क्लियर है, जिसके सर पर भी हाथ रख दिया वो भस्म हो गया। हम महाराष्ट्र में देखें, शिवसेना के साथ चले, आज शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में थी, बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में थी, लेकिन कब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई पता ही नहीं चला शिवसेना को, और शिवसेना लगभग समाप्त कर दी। तो यही हाल यहाँ भी हो सकता है। जो कयास लगाए जा रहे थे बहुमत परीक्षण से पहले कि भी हो सकता है बीजेपी खेला कर दे, वहां राष्ट्रपति शासन लग जाए, तो संभावनाएं बहुत सारी थी और कोई भी श्योर नहीं था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, चिंताएं सबके माथे पर थी। और देखिए, राजनीति में अब कोई आदर्शवाद नहीं रह गया है, राजनीति संभावनाओं का खेल। और मैं तो ये कहता हूं कि राजनीति विशुद्ध रूप से व्यापार है। जब मुख्यमंत्री फायदे के लिए बीजेपी के साथ जा सकते हैं, आरजेडी के साथ जा सकते हैं, किसके लिए? फायदे के लिए कि मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं, तो विधायक क्यों नहीं जा सकते? विधायकों पे कौन सा वो अभी अंकुश है कि वो इधर से उधर नहीं जा सकते? हमें अपने आप को सुधारना होगा, और जो एक राजनीतिक सुस्ता है उसको बनाकर रखना होगा। जनता भी अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। आपका गाड़ी सर? मान लीजिए वोट हुआ, जब चुनाव हुआ तब बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को वोट किया जनता ने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नीतीश जी ने पाला बदल दिया। जनता की चिंता नहीं, जनता तो इस एजेंडे में कहीं है ही नहीं, जनता के मुद्दे नहीं है। यहाँ तो एक ही मुद्दा है, नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी, कि वो किस तरीके से कायम रहनी चाहिए। मुझे मुख्यमंत्री रहना है, चाहे मैं आरजेडी के साथ रहकर रहूं, चाहे बीजेपी के साथ रहकर।
ये नहीं अच्छा, होगा। आरबी शर्मा जी, आपको क्या लगता है, जो ये सभी लोग चिंताओं में थे और किसी का फोन बंद था, कोई कह रहा था कि वो देर से आएंगे, किसी के घर खाना चल रहा था, कोई किसी होटल के कमरे में था, ये जो चीजें अभी 3-4 दिन से चल रही थी, इसमें ये बात तो है कि सबने एक दूसरे से संपर्क तो साधा है, इसीलिए इतनी परेशानी में थे। अब ये एक अलग खेला हो गया कि किसी की किसी से जम नहीं पाई, शायद इसीलिए कोई इधर उधर नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल सबने कोशिश की खेला करने की, जेडीयू ने भी की, आरजेडी ने करना भी चाहिए। जब भी दो पहलवान दंगल में लड़ते हैं तो जीतने के लिए लड़ते हैं। तो जेडीयू भी अभी विश्वास मत हासिल करने कर रही थी, वहीं आरजेडी खेल खराब करने के लिए लड़ रही थी। सब अपनी अपनी पिच पर मुस्तैद थे और अपना अपना काम कर रहे थे। अब वो काम कितना हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये विचार का या अभी समय नहीं है उस बारे में। बाद में और खुलकर आएंगी कि क्यों विधायक नहीं आया, क्यों विधायक के घर पर खाना हो रहा था। ये सारी चीजें धीरे परत दर पर खुलती चली जाएंगी। ये बात तय है कि जनता में जो छवि है वो नीतीश कुमार की है, वो वाली छवि नहीं। जिस तेजी के साथ, जिस तन्मयता के साथ वो दल बदल कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर खड़े हो जाते हैं, तो देखिए जनता के बीच में मैसेज अच्छा नहीं जाता। ठीक है जी, बिल्कुल। विमलेंदु जी, अभी भी शंकाएं बनी हुई हैं, सब कुछ मिलने के बाद भी न जाने क्यों इस तरह की चर्चाएं हैं कि 24 के पहले कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन अब इस तरह की कोई चीज यदि नीतीश जी करेंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा असर तो पड़ेगा, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत छवि राजनीति में बहुत अलग है, ये हम सब जानते हैं। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे अभी शर्मा जी बहुत सारी बातें कर रहे थे, मैं सब कुछ नोट कर रहा था। देखिए, मैं शर्मा जी वरिष्ठ हैं, लेकिन एक दो चीजें जो है वो आपत्तिजनक होती है कि जनता का मुद्दा आज की तारीख में क्या है। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बने हुए हैं। इनका कहना जो ये जो पूरा घुमा फिरा के जो ये सारी बातें कर रहे, नीतीश जी तो कहीं नहीं जा रहे, तो मुख्यमंत्री थे, जनता ने उनको मैंडेट दिया। उनको याद होगा 1994 से लेकर आज जो है वो 2024 तक वो बिहार की राजनीति को अगर देखें तो माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पे ही हर किसी ने चुनाव लड़ा है। हर बार कहा गया है कि हम गठबंधन में जब हम पूरी मेजोरिटी के साथ आएंगे तो माननीय नीतीश कुमार जी सीएम होंगे। तो माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पे तो पूरा का पूरा चुनाव 1994 से लेकर और आज जो है वो 2024 तक जो है वो जनता ने उनको सराखों पर बैठाया है। तो शर्मा जी ये कहेंगे कि आज मुख्यमंत्री जी जो है वो आरजेडी के साथ हमारा गठबंधन है या बीजेपी के साथ गठबंधन है, तो वो सत्ता के लिए गठबंधन है क्या? यही चीज मैं कह रहा था कि इनके इन नैरेटिव्स को हमें बदलने की जरूरत है। जो विश्लेषक ये विश्लेषण करते हैं, जनता के मुद्दों के लिए लोग राजनीति करता है। आप राजनेताओं को कितनी गालियां दे दीजिए, हम आज राजनीति में है तो किसके लिए है? अपने परिवार और अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए नहीं है। आज हम अगर राजनीति में है तो जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में है। आप इस नैरेटिव्स को और इस बातों को मीडिया के बीच में कब रखना शुरू कीजिएगा? जब आप कहते हैं कि राजनीति एक व्यापार हो गया, शर्मा जी कह रहे थे, मैं राजनीतिक विश्लेषण निवेदन करूंगा कि राजनीति को आप व्यापार से जब जोड़ना शुरू कर दीजिएगा तभी इन सब सारी चीजों की चर्चाएं होने लगेंगी कि एक एक आदमी एक एक एमएलए को खरीदने के लिए बड़े पैसों का ऑफर दिया जा रहा है। ये पैसे, ये ताकत वाले जो लोग हैं कहां से आते हैं? सत्ता से आते हैं। मैं तो अभी इससे पहले कुछ देर पहले कह रहा था कि सत्ता पाने की लोलुपता जिनके अंदर होती है ना, वही किसी पार्टी को तोड़कर किसी पार्टी में मिलाने की जो है वो तत्परता में रहते हैं, जो जिनको जल्दबाजी होती है। आज क्या दुख है, नीतीश जी तो सीएम पहले भी थे, आज भी सीएम है और आगे भी जब तक सांसें रहेंगी, जब तक पार्टी का अस्तित्व पूरी तरह से है और जनता ने जब तक चाहा है तब तक माननीय नीतीश कुमार जी सीएम रहेंगे। आपके विश्लेषण करने से नहीं हमारे सीएम हट जाएंगे, या माननीय नीतीश कुमार जी विश्लेषण करने से नहीं हट जाएंगे। इन सब बातों को, चीजों को बार बार इन बातों को कहना, यानी आप कंटेस्ट लेते हैं, आपके कंटेस्ट, आपके विश्लेषण, आप मूवीज देखिए, आप देखिए अगर वहां आप मूवी में दिखाते हैं कि शिक्षक की भूमिका किस तरह से गड़बड़ा रही है पूरे देश में, तो उसी तरह से आप नेताओं को पूरी तरह से विलन क्यों साबित करना चाहते हैं? क्या आज हम राजनीति कर रहे हैं? विमलेंदु जी, लेकिन वो एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी अपनी ओपिनियन है ना, वहां की राजनीति को समझते होंगे तभी तो कुछ कह रहे हैं। व्यक्तिगत उनका कोई लेना देना तो नहीं होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, ओपिनियन है। आज हमारे, मैं अपने ओपिनियन के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप लोग जो बार बार इस नैरेटिव को चलाना चाहते हैं
जो विश्लेषक ये विश्लेषण करते हैं बार बार, नीतीश जी कहीं कुछ नहीं पलटे। नीतीश जी ने हमने बार बार कहा है और हमेशा कहा है कि बिहार के विकास और बिहार की अस्मिता, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य जरूरी होगा वो हम करेंगे। अगर हमें लगेगा कि हमें गद्दी छोड़ देनी चाहिए और बिहार के विकास के लिए काम करना चाहिए तो करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी ने ये भी किया है। जब जीतन राम मांझी जी को उन्होंने अवसर दिया था, मौका दिया था मुख्यमंत्री बनकर कार्य करने का, तो आज जो है इन्हीं बातों को, ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्याग नहीं दिया, उन्होंने भी त्याग किया था। एक समय था जब उन्होंने त्याग किया था और अपनी सीटें छोड़ी थी, दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया था। क्या आज इतना मतदार लालू यादव जी में है? क्या इतना मतदार तेजस्वी जी में है कि वो अपनी कुर्सी को छोड़े और दूसरों को मौका दे? इस पर चर्चा कीजिए, इस पर बहस कीजिए। जनता दल यूनाइटेड, माननीय नीतीश कुमार जी ने कभी भी अपने स्वार्थ की राजनीति नहीं की, और जब उनको लगा कि हम जिसके साथ हैं वो स्वार्थ की राजनीति में लिप्त हो रहा है और मैं उसे रोकने में असमर्थ हूं, और बिहार की जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमें केंद्र के साथ समझौता करना पड़ेगा, तो वहां ईगो नहीं दिखाया, वहां पर जाकर उन्होंने कार्य किया। और हम अपने नेचुरल एलाई जिनके साथ हमने 15 साल 17 साल बिहार को चलाया है, उनके साथ हम जा रहे हैं। ठीक है, आप कितना भी कह लीजिए, लेकिन ये आपके कहने से बिहार की जनता इन मर्म को समझती है, इन बातों को समझती है। इसीलिए माननीय नीतीश कुमार देवराज जी, ठीक है, कांग्रेस की बात करे थे, नहीं मैं देवराज जी की बात में सुन रहा था काफी देर से, थोड़ा जल्दी से। हाँ। देवराज जी भी कह रहे थे कि महागठबंधन का जो कुनबा, अरे महागठबंधन में तो हमने आपको मौका दिया ना, हम गए, हमने अपनी बातें रखी, लेकिन आप समय पर, आपका समय का कोई प्रबंधन ही नहीं, आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। जब जनता के बीच जाने का बारी है, जिस समय हम जनता के बीच जाएंगे, राहुल जी तो चले गए जनता के बीच और पूरे एलआई को छोड़ दिया कि वो सीट शेयरिंग का इंतजार करते रहे। अरे कब तक हम आपका इंतजार करते रहते सिनेमा? तो इसलिए आप अवसरवादी हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें जो अवसर जनता ने, जिस काम के लिए जनता ने हमें चुनकर भेजा है, हम उसी काम को कर रहे हैं। हमारे साथ जो सहयोगी आ रहे हैं वो अगर अच्छे से काम करेंगे, बिहार के विकास के लिए काम करेंगे, तो वो हमारे सहयोगी रहेंगे। और अगर बिहार के विकास के लिए काम नहीं करेंगे, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करेंगे, ठीक है सर, काफी वक्त हमारे सहयोगी नहीं रहेंगे। देवराज जी बात रखिए अपनी। जी बताया जाए, विमलेंद्र जी बड़े अच्छी बात बोल रहे थे। देवराज जी बहुत गंभीर आरोप लगाया उन्होंने अपनी बातों में, यदि आपने उनको सुना हो तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि आप लोगों से सारी बात तो हो रही थी, इलेक्शन नजदीक था, लोगों के बीच जाने की बात हो रही थी, राहुल जी तो अलग निकल लिए और बाकी लोगों को सीट शेयरिंग के लिए आपने छोड़ दिया, सीधे कह तो रहे हैं वो। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि विमलेंद्र जी को ये समझना चाहिए कि हमारे नेता तो जनता के बीच चले गए, लेकिन हमारे जो संगठनकर्ता थे वह तो नीतीश जी को बार बार निमंत्रण दे रहे थे कि आइए बात कीजिए, कैसे इंडिया गठबंधन चलेगा। लेकिन इन्हें तो जो है ना कुर्सी जो है ना, सबसे बड़ी बात अभी बता रहे थे कि नीतीश जी बड़े त्यागी पुरुष हैं, उन्होंने मांझी जी को दे दिया। किस परिस्थिति में मांझी जी को दिया था, ये भी उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। विमलेंद्र जी, आपको करना चाहिए आत्मचिंतन कि नीतीश जी आज ही हाउस में बोले कि मैं 2005 के पहले हमारी जनता, हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं थी, तो क्या परिस्थिति बनी थी कि आपने पुनः तेजस्वी को स्वीकार किया था? ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई थी कि आपने तेजस्वी जी को स्वीकार किया, जबकि 2005 के पहले आप कह रहे थे कि हम जंगल राज में जी रहे हैं। और यदि आप बहुत बड़े त्यागी पुरुष थे, आपको पद की कोई लालसा नहीं थी, तो आपने क्यों नहीं सम्राट चौधरी को बना दिया मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बना के आप जो है ना मैंने सरकार चलवाते? तो मुख्यमंत्री शब्द जो है आपके सिर से सिर का ताज नहीं हटे, इसके लिए नीतीश कुमार कोई भी कर्म कर सकता है। आज जो है पुत्रवत जो है तेजस्वी को धोखा दिया, कल जो है ये भाजपा को नहीं धोखा देंगे। आज तो हमने गारंटी, हमारे नेता जो है एक महागठबंधन के तेजस्वी जी कह रहे थे कि भाजपा वाले इनसे गारंटी ले लें कि कब तक इनको छोड़ेंगे। जहां तक विमलेंदु जी का सवाल है कि हम मेरे नेता जनता के बीच हैं, लेकिन संगठनकर्ता जो है सेट शेयरिंग के काम सब जगह कर रहे हैं। हमारे नेता सप्ताह में 2 दिन आते हैं सेट शेयरिंग की। अभी आज उत्तर प्रदेश में भी हमारी बातें चल रही थी, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी आज रात तक सेट शेयरिंग के काम हो।
ठीक है, हो गया। लेकिन एक उत्तर बात अरे बड़ी, नहीं, गठबंधन महागठबंधन खत्म क्यों होगा? क्यों गठबंधन महागठबंधन खत्म होगा? आपने देखा, आपने विमलेंदु जी, आपने देखा, आप नहीं है। आपने देखा कि आपको उसी एनडीए में रहते हुए आपको 45 सीट पर आना पड़ा है, और अगले 25 में आप कहां जाएंगे इसकी आपको पता नहीं है। जनता ने जनता आपको समझ लिया, जनता आपको जो है स्वार्थी समझा, स्वार्थ लोलुपता समझा, पद की लोलुपता समझता है। आपको जवाब देगी जनता, 2025 में जवाब देगी, 24 में जवाब देगी। योगदान नहीं था श्रीमान, महागठबंधन का कॉन्सेप्ट माननीय नीतीश कुमार जी का था, आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अपने राजकुमार को लीजिए, जिस तरह नहीं, मेरे राजकुमार तो राजकुमार है कि उनको राजकुमार से कोई नहीं हटा सकता। वो राजकुमार हैं, राजकुमार बने रहेंगे, वह देश के राजकुमार हैं। उन्होंने यह बता दिया, लोग सारे लोगों के जो है ना मुंह को बंद कर दिया कि वो राजकुमार नहीं है, वह जननायक है। जन के बीच वो जाके दिखा दिया कि वो राजकुमार नहीं है, एसी में रहने वाला राजकुमार नहीं है, वह जनता के बीच जाता है, किसानों के बीच जाता है, खाट पर बैठता है, चटाई पर सोता है। उसने यह बता दिया। विमलेंदु जी, अपने नेताओं से कहिए कि वो जो है ना ये फिरका परस्ती बात को छोड़े, दल बदल की बात को छोड़े। नीतीश जी बड़े आदर्श पुरुष बनने जा रहे थे, लेकिन उनका सारा आदर्श जो है खत्म हो गया। वो कहते हैं कि मैं समाजवादी आंदोलन का उपज हूं, इनको कहना नहीं चाहिए। देखिए, एक बात है जो मैं कह सकती हूँ, मैं तो एटलीस्ट कह ही सकती हूँ कि बार बार जब हम दल बदल की राजनीति करते हैं, देखिए अपने स्वार्थ के लिए जाइए, किसी और वजह से जाइए, किसी और दबाव में जाइए, आप कुछ भी करिए, लेकिन जब बार बार ये चीजें आती हैं तो निश्चित तौर पर सवाल आता है। नीतीश जी के लिए बार बार, इसीलिए जैसे कि आरबी शर्मा जी ने इसीलिए कहा था कि एक विश्वसनीयता कहीं ना कहीं खत्म होती है कि पहले हम थे, फिर हम आ गए, फिर हम चले गए, बात इतनी सी है। तो इसीलिए शायद आज गारंटी लेनी पड़ रही है, तो तेजस्वी जी इसीलिए बोले हैं कि मोदी जी क्या गारंटी लेंगे कि अब वो पलटी नहीं मारेंगे, इसलिए शायद ये बातें आज निकली। मैं भी 24 के चुनाव के पहले वो पलट सकते हैं। देखिए, अभी सबको ऐसा ही लग रहा है। मैं एक छोटा सा जवाब चाहूंगी क्योंकि आरबी शर्मा जी की प्रतिक्रिया। विमलेंदु जी, क्या इस बात की गारंटी मिल सकती है कि अब कोई पलटी नहीं होगी, अब कोई ऐसी चीज नहीं होगी? ये क्या गारंटी देंगे? इनके नेता तो बराबर बोलते रहते हैं, आज भी इनके नेता बोले हैं। विमलेंदु जी, विमलेंदु जी, क्या सर सही सवाल पर आपकी आवाज ही चली गई है? एक बार फिर से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था, पूरी चर्चा का एक सार निकल के आता कि जेडीयू क्या कह रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आरबी शर्मा साहब को, वो हमारे अभिभावक तुल्य हैं कि उन्होंने सच में विश्लेषण किया, एक सच्चे पत्रकार के रूप में किया है। आज की समसामयिक घटनाएं इसी ओर जा रही है। देवराज जी, बहुत देखिए क्या है, हर पार्टी अपना पक्ष रखती है, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि क्या सियासत और राजनीति को इतने वक्त से जो पत्रकारिता में जुड़ा है, क्या वो समझेगा नहीं? मकसद इस चर्चा का ये नहीं है कि हम नीतीश जी को कुछ कह दें या हम तेजस्वी को कुछ, मकसद ये है कि बिहार में चल क्या रहा है। सब लोग बड़े परेशान थे, लग रहा था फिर कोई खेला हो जाएगा, फिर कुछ परिवर्तन होगा। अपने प्रॉफिट के लिए तो सब करते हैं ना सर, राजनीति में तो बहुत कुछ चल रहा है आजकल। मैडम, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ, और मैं जितनी घटनाएं 7 दिन से घट रही थी, मैं अपने पॉलिटिकल साइंस के सिस्टम थ्योरी पर इसको जब डाला था तो मुझे लगा कि नीतीश जी अपनी गिनती पूरा कर लेंगे। चलिए, मुझे उसी दिन लग गया था। अब विमलेंदु जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, बड़ा महत्वपूर्ण था, अभी पता चल जाता वो गारंटी ले रहे हैं कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है गठबंधन के लोगों को ये जवाब ले लेना चाहिए, जिस तरह से तेजस्वी जी ने आज बड़े महत्वपूर्ण और बड़ी दहाड़ के साथ ये सवाल, क्या मोदी जी गारंटी दे रहे हैं क्या कि वो पलटी नहीं मारेंगे? बड़ा सवाल जैसा बनकर आया। खैर, आरबी शर्मा जी, वो तो जनता के बीच जनता पूछेंगे। हाँ, आगे विमलेंदु जी, आगे विमलेंदु जी, एक सवाल बड़ी देर से आ रहा है और तेजस्वी जी ने भी पूछा, यहाँ देवराज जी भी पूछ रहे हैं, और मैं भी जानना चाहती हूँ, क्या ये इस बात की गारंटी बीजेपी या पीएम मोदी देंगे कि अब फिर से कोई पलटी नहीं होगी नीतीश कुमार की? विमलेंदु जी, राखी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही पूरी तरह से। सवाल में
देखिए सवाल माननीय सवाल नीतीश को देखिए पलटने वाली बात हमने तो हमारी पार्टी की तरफ से बार बार ये बात तो आ ही रही है, ये स्पष्ट है। माननीय नीतीश कुमार जी कहाँ पलट रहे हैं? अरे जो लोग सहयोगी, मैंने कहा बिहार के विकास के लिए हमें आज जरूरत है कि हम केंद्र के साथ मिलकर सहयोग के साथ कार्य करेंगे, तो हम कार्य कर रहे हैं, इसमें आपत्ति क्या है? उस दिन को नहीं, भूल गए सवाल ये है कि बिमलेंद्र अब जी। बीजेपी का दामन तो नहीं छूटेगा या नहीं छोड़ेंगे, बस दूसरे बस ये लोग जो सवाल। सहयोगी है उन्हें सोचना है कि उन्हें आगे किस तरह से चलना है। अगर वो बिहार के विकास में हमें सहयोग करते रहेंगे तो मान्य निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक बिहार को मैसेज है विशेष यहाँ, राज्य का दर्जा नहीं बीजेपी मिला। के लिए मैसेज है कि सहयोग उसको अच्छा मत मिलता भूलिए। रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी खेला होगा। आप चिंता मत कीजिए, आप नहीं, चिंता क्यों नहीं करेंगे? मैं यदि बिहार का एक नागरिक हूँ तो चिंता करना है। जो है इन बातों से कांग्रेस आप का अपने आप नेता को हूँ हटाइए, अलग बात है, लेकिन क्योंकि बिहार आप तो का एक सत्ता में नागरिक अभी भी है हूँ। नहीं। तो पहले राजकुमार जी को कहिए कि वो जिस तरह से घूम रहे हैं अरे वो मेरे घूमते रहे। राजकुमार है भाई, वो जननायक ठीक है, बन के बता बिहार दिया को स्पेशल स्टेट का दर्जा ये हमारी पार्टी भाई, की मांग है, वो ये जननायक हमारी है पार्टी की मांग उसमें। है। आप इस अमलेंदु मांग जी को- आपके इस कहने से मांग को मेरे हम नेता रखते जो है रहेंगे। राजकुमार माननीय नहीं है, नीतीश वो कुमार जी ने- जननायक है, जननायक हो गया। देवराज जी आपने ये चीज देखा भी होगा, माननीय नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना बिहार में कराई, पूरे भारत में नहीं हुआ, बिहार में कराई, उसमें हमारे बीजेपी के भी सहयोगी ने हमें सहयोग किया है। तो इसलिए आगे आने वाले दिनों में भी तो हमारी बिमलेंद्र पार्टी जी का एक ये एजेंडा है, छोटा सा जो है ना, आप एक छोटा सा जो है ना प्रश्न है, ये मुंगेर है। कांग्रेस की सरकार थी तब से ये मुद्दा चल रहा है। बिमलेंद्र जी जरा सा एक छोटा सा सवाल है, अगर हमें दे देता है बीजेपी एक शासित केंद्र में, अगर हमें ये सहयोग मिलता है कि बिहार को स्पेशल कुछ पूछ स्टेट रहे का हैं दर्जा बिमलेंद्र मिलेगा, जी, तो ये और देवराज जी अच्छा कुछ रहेगा पूछ बिहार रहे के लिए। तो क्यों लेकिन क्यों आप नहीं इसे मिला? कहेंगे कि इस मुद्दे को अरे हम उसलिए हटा तो दें, आप क्योंकि रूठे। हमारे साथ LIP से चलिए अरे उसलिए तो रूट चलिए के आप ठीक पुनः जो है ना आरपी लालू शर्मा जी के जी, साथ चले चलिए आए। वक्त हुआ जा रहा है, प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, एक मिनट रुकिएगा। मैडम बिमलेंद्र जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ जल्दी से पूछ लीजिए, वो बोलते रहेंगे। बिमलेंदु जी, मैं देवराज जी के प्रश्न प्रोफेसर साहब, मैं आपके प्रश्नों के जिम्मेदार नहीं हूँ, राखी जी प्रश्न करने के लिए तैयार हैं। नहीं वो पूछना चाहते हैं, मेरे माध्यम से ही पूछ रहे हैं। सरकार से प्रश्न आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उसके लिए राखी जी हमसे प्रश्न करेंगी, मैं निश्चित रूप से जवाब दूंगा। नहीं क्यों नहीं भाई, आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, हम आप हमें जो है ना राजकुमार कहेंगे। देवराज जी आपके पास राजकुमार है, बिहार में उनके पास नीतीश कुमार है, आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझे लग रहा है अगली चर्चा मुझे राजकुमार वर्सेस बिहार और नीतीश कुमार पे रखनी पड़ेगी, अब मुझे लग रहा है। चलिए समय हो रहा है। आरपी शर्मा जी, बिहार के किशनगंज से कटिहार तक दिखा दिया कि राजकुमार कैसा जननायक है। ये जो गारंटी वाला एक सवाल आज उठ के आया, जो तेजस्वी जी ने बड़े साफगोई से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पूछा, मोदी जी गारंटी ले रहे हैं कि अब नीतीश जी पलटी नहीं मारेंगे? ये ले ले। आरपी शर्मा जी, देखिए कोई किसी की गारंटी, खुद अपनी गारंटी नहीं, अब यहाँ किस तरह की बदल जाए और कौन था, बाई चांस होता है, वही राजनीति में बाई चांस वाली बातें होती। और मैं सुन रहा था अभी बिमलेंद्र जी कह रहे थे कि भी नीतीश जी को मैं, यानी सबसे कम विधायक हैं, मुख्यमंत्री बन गए, तो मैंडेट कहां से मिला? अगर मैंडेट कैसे नहीं मिला श्रीमान, जब आज जो है वो हमारे चेहरे पर वोट किया गया बिहार में मैंडेट। अरे आप गरीब के समीकरण को मत जाइए, बिहार में नीतीश कुमार के बिना कोई शासन सत्ता नहीं होती है, आप ये समझते क्यों नहीं है शर्मा जी? आप इसलिए इतनी राजनीति रिसर्च कीजिए ना। हाँ तो इसका कंक्लूजन यही है जो आप कह रहे हैं, यही तो वो लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपने आप को सर्वोपरि बताना चाहते हैं, और आप भी यही कह रहे हैं, अभी आपने कह ही दिया कि उनके बिना कोई सत्ता नहीं होती। गणित पर जाने से ही जो है वो तेजस्वी जी भ्रम में आ गए। अरे हम कि प्रयास शुरू किया उन्होंने, तो प्रयास ही नहीं करना चाहिए था। अच्छा समय की सीमा है, बिमलेंद्र जी प्लीज उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। देखिए छोटा दल है, जनता ने को मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो सबसे बड़ा दल होता है, सबसे ज्यादा संख्या इसके पास होती है, वो ये कहे कि हाँ मुझे मैंडेट मिला है तो अच्छा लगता है। सबसे कम सीटें जिसको मिली और वो कहे कि मुझे जनता ने आदेश दिया है कि मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो वो गले नहीं उतरता है। रहा बिहार के विकास की बात, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, कुछ है? मुझे तो कुछ नहीं लगता। बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है। आप पलायन वहां से जो हो रहा है, पढ़े लिखे बच्चे बिहार में न नौकरी करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, वहां
नौकरी की तलाश कर रहे हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं। तो ऐसा विकास जहां हर साल बाढ़ आती है, पलायन अपने पीक पर हो, वहां मैं समझता हूं कि अगर विकास का यही पैरामीटर है तो फिर विकास क्या होता है तो समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं रोकूंगी आरबी शर्मा जी, लेकिन मुझे लगता है ये राजकुमार और बहार और नीतीश कुमार ये बड़ी पंचलाइन थी, इस पे चर्चा जरूर हम रखेंगे। खैर आज तो मुझे लगता है बहुत क्लियर हो गया। अब 24 के लिए देखते हैं कौन कहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या एक गठबंधन के रूप में ये गठबंधन बनके एक ताकत बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर देखिए सवाल तो बड़ा है, क्योंकि बिहार में फिर बहार तो आई है नीतीश कुमार के साथ, लेकिन जो गठबंधन के लोग हैं, चाहे आप आरजेडी की बात करिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, ये कितनी ताकत के साथ जुट पाएंगे, ये इनके लिए बड़ा टास्क है। रही बात नीतीश कुमार की, तो क्या गारंटी लेंगे पीएम मोदी, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, और वो पलटी नहीं मारेंगे ये उससे भी बड़ा सवाल है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बात तो साफ हो गई कि नीतीश जी के बिना कुछ चलेगा नहीं, और इतनी आसानी से कोई खेला हो भी नहीं सकता। तो निश्चित तौर पर दिलचस्प है यहाँ की राजनीति। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।